हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो साथियों, आज हमारे सामने बबलू भाई हैं और कुछ बातचीत करेंगे। और परसों जो हिमांशु डांसर के मालिक यानी राजकुमार भैया का एक्सीडेंट हुआ, तो हमारे पास बबलू भाई ही 11 बजे फ़ोन किए रात में, और हम जाग रहे थे। इन्हीं के द्वारा हमें सूचना मिली थी और कुछ बातचीत करते हैं उनके विषय में, जानकारी लेते हैं बबलू भाई से, क्योंकि राजकुमार इनको भी बहुत ज़्यादा मानते थे, बराबर मिलते थे। कैसे हैं आप? भैया नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, जय माता दी। और क्या त्यौहार कहें मुलायम भाई, कुछ कहने को नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ी दुख की बात है यार। बहुत दुख की बात। हैं, बहुत ही दुख की बात है। और मैं आईपीएल मैच देख रहा था उस दिन, उस समय और रात में करीब 11 बजा था ना। हाँ, 11:06 पे आप हमारे पास फ़ोन हाँ, किए। तो 11 बजे हमारे पास फ़ोन आया बोधी भाई का। हाँ, तो बोधी भाई ने बताया पूरी बात, तो हमको यार कम विश्वास हुआ। तो हम कादिर भाई के पास फ़ोन किए। जब कादिर भाई हमको बताया, तब हमको यार पूरा यकीन हुआ कि यार अब ऐसी बात थी कि विश्वास होता ही नहीं था ऐसी। हाँ, विश्वास नहीं हो रहा था किसी को, ये ऐसे कैसे हो गया। जी। और हम प्रभु से कामना करेंगे कि उनको भाई उच्च स्थान मिले स्वर्ग में, और उनके परिवार वालों को, उनके घर वालों को सब्र दे भगवान। हाँ, सहने की शक्ति दें, क्योंकि बहुत बड़ी घटना है। अब उनका तो सब उजड़ गया, लेकिन परिवार वालों को सहन शक्ति मिले भाई किसी तरह। अब भाई जीना तो पड़ेगा। ये तो ज़िंदगी है, ये तो जीना ही पड़ेगा, उसको कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी जीने में कई तरीके से होता है ना भाई, जिया जाता है। सही बात। अब जो हमारे राजकुमार भाई थे, अब ऐसा इंसान कहाँ। अब देखिए उनके पीछे साल ही भर उनको चलाया हुआ, मतलब भी पूरा साल भर नहीं हुआ है। नहीं, नहीं, हाँ, जुलाई आएगी तब। 8-9 महीना हमारे हिसाब से हो रहा है। हुँ, तो बताइए, उनके माध्यम से कम उनके पार्टी में 17-18 कलाकार थे। 17-18 लोगों की रोजी रोटी चल रही थी वहीं से। कितना बड़ा काम हो रहा था। और राजकुमार भाई कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, मैं खूब जानता हूँ। कुछ नहीं, मैं केवल उनके पार्टी में नहीं था, लेकिन मैं जानता हूँ उनको कोई फ़ायदा नहीं था, लेकिन उन्होंने 17-18 कलाकार को खाली देखते थे कि यार ये कमाए, हम ना कमाए, कोई दिक्कत नहीं हमको, ऐसे लेकिन लोग, कम से कम इनके यार पेट भरे। ऐसे आदमी थे राजकुमार। बहुत ही महान इंसान थे यार, जब बहुत ही महान इंसान। जब पार्टी में आते थे तो कुछ ना कुछ लेकर आते थे खाने के लिए। कितनी बड़ी बात है सभी कलाकारों के लिए, ये मजाक की बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। अभी बुढ़िया के किनारा पे प्रोग्राम हुआ था अपना, और आए थे राजकुमार। 1 साल धीरे धीरे हो रहा है, और हमसे काफ़ी देर मुलाकात हुई, बातचीत हुई, और बताया मुलायम भाई मैं पार्टी खोलने वाला हूँ। हमने कहा अच्छी बात है, खोलिए, चलाइए। और खोले, और पार्टी बहुत अच्छी उठी। कब जी, बोलूँ जी। भाई? हाँ, हाँ, बहुत बहुत अच्छी। बहुत अच्छी उठी। देखिए उसमें हिमांशु भाई का सहयोग, अरबाज भाई का सहयोग, और कादिर भाई के मतलब अधिकतर सहयोग था, वो है उनका जो है कादिर भाई के। समझो तो सर्वो सर्वा ही कादिर भाई हैं, कादिर भाई, हिमांशु भाई, अरबाज भाई, हाँ, ये लोग ये जिम्मेदारी से काम कर रहे थे। बहुत ही लल्लू भाई, ये बोड्डा भाई, बोधी जितने भाई। कलाकार हैं, बोधी भाई, ये सब ऐसे कलाकार हैं ना कि खाली पैसे के लालच में नहीं इस पार्टी में थे। नहीं, ये नहीं, अपनी ज़िम्मेदारी समझते थे कि ज़िम्मेदारी क्या होती है, ज़िम्मेदारी से काम करते थे, ज़िम्मेदारी से आना-जाना सब कुछ समय से, ये था उनकी पार्टी। ये था, और भगवान को मंजूर नहीं था, और एक्सीडेंट हुआ, उसी में वो चले गए। और कभी-कभी ऐसे होता है, एक्सीडेंट होता है, आदमी का पैर टूट जाता है, हाथ टूट जाता है, लेकिन एक्सपायर नहीं होता। लेकिन ऐसी घटना हुई। देखिए जो जितने दिन का आया है मुलायम भाई, उतना दिन तो रहेगा, उसके बाद उसको जाना ही जाना है। कोई रोक नहीं सकता। कोई कोई नहीं रोक सकता, समझ रहे हैं? लेकिन फिर भी कुछ लोग का जाना अच्छा लगता है, कुछ लोग को जाना नहीं अच्छा लगता है, बस बात खल यही, जाता है। यही यही बात बात है। खलती है कि सही बात है कि कुछ लोगों का जाना अच्छा लगता है। समय से पहले राजकुमार चले गए, और जब राजकुमार पार्टी में आते थे तो ये हो जाता था कि राजकुमार आ गए हैं, मतलब। अभी हम लोग भंडारी लाल को नहीं भूल पाए, हुँ, माननीय श्री हैदर अली जुगनू जी की नहीं भूल पाए, अभी तक नहीं भूल पाए, दिमाग से नहीं उतरे वो। जबकि माननीय श्री राम खिलावन जी अभी दिमाग से नहीं उतरे, हाँ, उनको हम लोग नहीं भूल पाए। लेकिन अब देखिए ऐसी सी क्षति हो रही है, सबका नुकसान हो रहा है हमारे नौटंकी दुनिया में, कि कभी कोई भरपाई नहीं कर सकता। कभी नहीं भरपाई हो पाएगी। अभी 1 साल नहीं हुआ हमारे भंडारी लाल को जा गए। काफ़ी मास्टर गए, दीनानाथ पांडे जैसे मास्टर चले जी, गए। जी, जी, दीनानाथ भैया बहुत महान इंसान थे वो भी, बहुत बहुत दिलदार इंसान थे। बहुत अच्छे। हमको लॉकडाउन लगा, बोले कि बबलू भाई किसी चीज़ की दिक्कत मत उठाना।
हाँ, किसी चीज़ के तक की दिक्कत मत उठाना। अगर तुमको चावल गेहूँ कोई दिक्कत हो, खाली फ़ोन कर देना, हम घर तक पहुँचा देंगे। ऐसे अगर पैसे की, जो कि मैं भारत लाल के यहाँ बजा रहा था, सही बात। हाँ, और बोले कि अगर पैसा की दिक्कत होगी, पैसा भी बताना, मैं पैसा भी तुमको दूंगा, चाहे हमको वापस करना चाहे मत वापस करना। हमारे ये नहीं कि मैं पैसा दे दूंगा तो हमारी मंडली में आपको बजाना होगा। आपकी इच्छा कहेगी तब बजाना। हमसे बजवाने के लिए बहुत इच्छुक थे वो। बहुत इच्छुक थे, कलाकारों का सम्मान करते थे, ये बात जी है। जी जी। तो क्या करोगे साथियों, ये सब होता जाता रहता है। और जो घटना हुई है ये बहुत दर्दनाक घटना है, इसको नहीं भूल पाएंगे। और तो भाई जब लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, जाने के बाद लोग खुशी भी मनाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा घटना घटती है जो कि एकदम दिल को हिला देती है। जैसे अभी राजकुमार भाई के बच्चों को ऊपर वाला सब्र दे, सहनशीलता दे, उनके अंदर क्षमता दे। और उनकी बीवी जो है, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, सब बाल बच्चे, सबको उनकी माँ है। भाई देखिए, जिसका हेराता है तो हेरता ही है, रोता भी है। हाँ, हम लोग तो बोल के चुप हो जा रहे हैं, लेकिन जिसके यहाँ हुई है उसके दिल से पूछो कि क्या गुजरती होगी, वो माँ कैसे जिंदा होगी जिसका। राजकुमार भैया को अपने सच्चे दिल से, हृदय से सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए भैया को नमस्कार करते। सही बात यही है। और साथियों बबलू भाई, एक बात यह है कि जैसे माँ के सामने अगर बेटा चला जाए, ये कितनी बड़ी बात होती है, पहले सोचिए। इसको कोई बता नहीं सकता है, कोई जवाब नहीं दे सकता है इस बात को। राजकुमार देखिए, जब औलाद पैदा होता है मुलायम भाई, तो माँ बाप सोचते हैं कि यार चलो हमारा सहारा हो गए, पैदा हो गए, हाँ, हमारे बुढ़ापे में काम आएंगे, हमारे मर जाने के बाद अपने कंधे पर हमको लाद करके ले जाके गंगा घाट पर तक पहुँचाएंगे। यही सभी माँ बाप सोचते हैं, ऐसा होता भी है, ऐसे होता। लेकिन जब माँ बाप के सामने वही बेटा उठ के चला जाए तो माँ बाप से पूछिए उनके ऊपर क्या बीतेगी। वो तो जीते जी मर गए, समझ रहे हैं, जीते चलती फिरती लाश उनको समझो माँ बाप को। सही बात। और शायद राजकुमार के पिता भी नहीं हैं। नहीं, वो तो पहले ही एक्सपायर हो गए थे, केवल माता जी हैं। और माता जी बहुत अच्छी माता जी उनकी हैं। नौटंकी जो पैसा लोगों को दिया जाता था, तो राजकुमार इतना अपने माता जी का सम्मान करते थे कि उनको लेकर जाते थे। ये कितनी बड़ी बात है बबलू भाई, बहुत बड़ी बात। माँ को सम्मान करना, कलाकारों के घर ले जाना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। ऐसे लोग हमको आज तक कम दिखाई दिए। राजकुमार भाई जैसे इंसान, मैं दिल से बता, मैं वीडियो में ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यार मैं वीडियो में बोल रहा हूँ बना करके अपने। सही बात, ऐसा कुछ भी नहीं है। राजकुमार जैसा इंसान मैंने आज तक अपने, राजकुमार भाई एक दीनानाथ पांडे जैसा इंसान मैंने आज तक देखा नहीं। सही बात। अगर कोई दुख दर्द सुना दे कि भैया मास्टर साहब आज हमको पैसे की थोड़ा ज़रूरत है, तो ये नहीं देखते थे कि यार मैंने इनको कितना दे चुका हूँ। ये थी उनके अंदर खासियत, कितना दे चुका हूँ इसको नहीं देखते थे। वो मौका देखते थे यार इंसान को 2000, 4000, 3000, 1000 की ज़रूरत है, तुरंत इनको दो, पहले इनका काम हो, जो होगा सो बाद में देखा जाएगा, देखेंगे। ये सब बहुत बड़ी बातें हैं जो नौटंकी क्षेत्र में कम लोग को देखने को मिलता है, जो हमारे बबलू भाई बता रहे हैं। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि परोपकार करना जानते हैं कि हम पूरे पार्टी के कलाकारों से ये कहना चाहते हैं, आप लोग हमारे बात का बुरा मत मानना, लेकिन जैसे एकता बना के राजकुमार भाई के सामने रखा आप लोग रहते थे, वैसे ही एकता अब भी होनी चाहिए। एकता खत्म मत करना। सही बात है। और अगर कादिर भाई, हिमांशु भाई के सब कलाकार मिलकर साथ दोगे भैया, तो पार्टी चलेगी। हाँ, कोई उसे बंद नहीं करा पाएगा। अगर सभी लोग मेहनत करोगे तो जैसे चल रही थी वैसे आज भी चलेगी, उसमें दो राय नहीं है। और साथियों, जो होना था भगवान लिखे थे, इतने दिन के लिए वो आए थे। और तो साथियों, आप लोग बहुत कहते हैं सूरज भाई को कैमरा के सामने लाने के लिए, लेकिन ये शर्माता बहुत है लड़का। देखो। और सूरज जी ठीक ठाक हो? नमस्ते दोस्तों। ठीक ठाक हो ना? हाँ, ठीक ठाक है भैया। तो और बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे, और भगवान करे कि ऐसे ही कारोबार चलता रहे, सब चलता रहे सबका। और आप सब भी हमारा सबका सहयोग करें, सहयोग सपोर्ट ऐसे करते रहें। और हम लोग जहाँ आए थे आप लोग जानते ही हैं, कल एक हादसा बहुत बड़ा हो गया सूरज भाई। वो तो जानते हैं, अब क्या करोगे मुलायम भैया।
जो दुनिया में आया उसको जाना ही है। जाना है, लेकिन कभी कभी हाँ। ऐसे हो जाता है समय से पहले। हाँ वही तो कह रहे हैं भैया। बहुत कष्ट की बात है, लेकिन क्या किया जाए। मनुष्य के तन को हम्म, कोई भरोसा नहीं है, कब किसको क्या। कब किसको क्या हो जाए। तो सही बात है साथियों, आप लोगों ने बहुत कमेंट भी करते हैं सूरज भाई के लिए। इनको हम साड़ी पे लेके आना चाहते हैं, लेकिन सुबह आज हम तो बहुत लेट उठे। चलो किसी दिन ले आएंगे, तो लेते हैं विदा, मिलते हैं कल सुबह। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या करें भैया, अब हम मजबूर रहते हैं, हमको ढेर काम रहता है। हाँ, काम बहुत बहुत सारा काम रहता है, इसीलिए नहीं आ सकते हैं। सही बात है। ये जल्दी। सूरज भाई को मेहनत बहुत करना पड़ता है, पार्टी को पूरा देख रेख। गुरु जी जरूर खोले हैं, लेकिन उसको चलाना सूरज भाई का ही काम है, और चला भी रहे हैं। तो वो बहुत तो आपका बड़प्पा है, आप जो बोल रहे हैं नहीं, सही सब बात हम ठीक है, बता लेकिन रहे हम हैं। नहीं मानते हैं ये सब। नहीं नहीं, सही बात है। बहुत मेहनत से, बहुत जिम्मेदारी से कोई भी काम ना होता हो, सूरज भाई से मिलने के बाद वो काम हो जाता है, क्योंकि इनके पास इतना दिमाग है, इतना इनको भगवान ज्ञान दिए हैं, कोई काम हमारा रुकता नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सूरज को देते हैं, जो आज कैमरा के सामने आए। लेते हैं विदा, मिलते हैं कल सुबह। बहुत ठीक बहुत दोस्तों, धन्यवाद। नमस्कार, बाय।